जिस्म फरोशी यानी सेक्स रैकेट से जुड़े अभी तक आपने कई खबरें पढ़ी और सुनी होंगी, जिसमें स्पा सेंटर, कोचिंग सेंटर, होटल जैसी कई जगहों का नाम सामने आता रहा है। लेकिन अब हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो इन सब से बिल्कुल अलग है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई सपने में भी जिस्म फरोशी के बारे में नहीं सोच सकता, और इस बात को शातिरों ने अपना हथियार बनाया क्योंकि इस बार सेक्स रैकेट में खाकी ही रहनुमा। खाकी की निगरानी में हनी ट्रैप। हनी ट्रैप के जरिए होती थी वसूली। हनी ट्रैप में फंसाए गए दर्जनों कबूतर। कोड वर्ड में होती थी लेन देन की बात। ये वो चेहरे हैं जिनके बिछाए जाल में अब तक कई कबूतर फंस चुके हैं। रंगीन मिजाज रखने वाले कबूतर इन लोगों के पसंदीदा शिकार होते थे। तो ये वो तीन चेहरे हैं जिनकी कारगुजारी ने खाकी की दामन पर ऐसा दाग लगाने का काम किया है जिसकी हकीकत बेहद हैरान करने वाली। पीलीभीत में जिस्म फरोशी का ऐसा रैकेट सामने आया है जो खाकी धारियों के सरपरस्ती में फल फूल रहा था। बेहद शर्मसार करने वाली इस करतूत को कैसे दो सिपाही अंजाम दे रहे थे, आइए ये भी बताते हैं। लड़की के जरिए बिछाते थे हनी ट्रैप। कॉल गर्ल के बनाए फंदे में फंसते थे लोग। लोगों के निजी वीडियो बनाकर होती थी वसूली। पुलिस चौकी से ऑपरेट हो रहा था सेक्स रैकेट। मामला पीलीभीत के सहरा मऊ उत्तरी थाने के गढ़वा खेड़ी चौकी का, जहां पर तैनात सिपाही विपिन मिश्रा और सचिन मिश्रा लंबे समय से अनूठे ढंग से कमाई कर रहे थे। ये दोनों स्थानीय कॉर्गल के साथ मिलकर लड़कों को ब्लैकमेल किया करते थे। जब ये लड़के लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होते थे तो ये मौके पर दबिश देकर उनको पकड़ लेते थे और छोड़ने के एवज में भारी भरकम रकम ऐंठ लिया करते थे। इनकी बातचीत का जो ऑडियो सामने आया है उसके मुताबिक ये दोनों सिपाही भी समय समय पर इस कॉल गर्ल से अवैध संबंध बनाते थे और लोगों को फंसा कर लाने का नाजायज दबाव बनाते थे। चौकी को बनाया अय्याशी अड्डा। दो सिपाही मिलकर चला रहे थे सेक्स रैकेट। ऑडियो रिकॉर्डिंग से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पीलीभीत में सेक्स रैकेट से जुड़ा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले की पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर एसपी जयप्रकाश ने मामले में जांच के बाद 2 आरोपी सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। घटना थाना सेरा मऊ क्षेत्र से गढ़वा चौकी की बताई जा रही है। वहीं मामले में युवती मीडिया के सामने आने के बाद आरोपी सिपाहियों सहित तमाम पुलिसकर्मियों को सेक्स रैकेट में संलिप्त बताते हुए घटना का खुलासा कर रही है। दो सिपाहियों की करतूत से खाकी दागदार हो रही है। दोनों सिपाहियों ने पुलिस चौकी को ही अय्याशी का अड्डा बना रखा था। यहीं से वो कॉल गर्ल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर जमकर उगाही करते थे। मामला तब सामने आया जब थाने पर तैनात एक सिपाही ने कॉल गर्ल से बात की और ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। मामला सामने आने के बाद एसपी ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर दी है। थाना सहरा मऊ की चौकी गढ़वा खेड़ा के 2 आरक्षियों के विषय में शिकायतें मुझे गोपनीय रूप से मिली थी और मेरे द्वारा ही इसमें तत्काल छानबीन कराई गई। छानबीन से इनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं और कई ऐसी चीजें पाई गईं जो इनकी शिकायतें सही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर क्षेत्राधिकारी पूरनपुर की आख्या पर दोनों आरक्षियों को निलंबित कर दिया गया है और इन्हें कल ही पुलिस लाइन रवाना कर दिया गया है। ये दोनों आरक्षी अभी निलंबित हैं और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी गई है। जांच से जो आरोप प्रमाणित पाए जाएंगे उसके आधार पर इनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खाकी के दामन को दागदार करने वाले सिपाही विनीत मिश्रा और पवन मिश्रा को निलंबित कर दिया गया। साथ ही वायरल ऑडियो की जांच करने की बात भी कही जा रही, जबकि कार्रवाई होने के बाद दोनों आरोपी सिपाही खुद को बेगुनाह बता रहे। उनका कहना है कि थाने में तैनात साथी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जबकि उनका सेक्स रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। इस बात का अभी तक कुछ हमको खुद नहीं पता है कि ये ऑडियो कैसे वायरल हो रही है, कौन हमारे खिलाफ ये रंजिश कर रहा है। और जो ये सेक्स रैकेट की बात है,
इस चीज़ के बारे में तो आज तक मैं कभी जाना भी नहीं कि ऐसा कोई मामला हुआ है हमारे साथ में। कौन है वो सब जो, और लड़की कौन है जो आवाज़ आ रही है, रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है? लड़की को अब तक मैंने ना देखा है ना उस लड़की को मैं पहचान रहा हूँ, लेकिन हाँ ये कुछ हमारे साथ के ये लोग हैं जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा पहले भी हमारे साथ कई बार फंसाने के लिए हमको किसी दूसरे ब्लेमों में लगाने की कोशिश कर चुके हैं। सर मेरे को पता ही नहीं, मेरी ना उसमें आवाज़ है ना कुछ है, कोई प्राइवेट आदमी बात कर रहा है, प्राइवेट लड़की है, प्राइवेट लड़का है, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, ना मेरी आवाज़। ऐसे तो कोई भी आदमी किसी को भी फंसा सकता है। उसमें कह रहा है कि सेक्स रैकेट आप चला रहे थे। ना इसके बारे में आप किसी को भी जानकारी कर लीजिए, वो लड़की सामने लीजिए, अगर लड़की कहे दे तो आप जो सज़ा देना चाहना वो हमको दे देना। कौन है शख्स जो आपको फंसाना वो चाह रहा है? उसको हम पहचानते भी नहीं, वो तो महेंद्र चाहत है थाने के चौकी का, वही फंसा रहा बस। सुना आपने, जब इनकी काली करतूतों का पर्दाफाश हो गया तो ये दोनों आरोपी सिपाही खुद को संत बताने में जुट गए। जहां एक तरफ ये दोनों आरोपी खुद को पाक साफ बताने में जुटे हुए हैं, तो वहीं हनी ट्रैप में इन लोगों का साथ देने वाली महिला किसी महेंद्र नाम के पुलिसकर्मी का नाम ले रही। उसका आरोप है कि महेंद्र नाम के पुलिसकर्मी ने भी उसके साथ रेप किया था और निलंबित सिपाहियों को फंसाने की बात कर रही। मैं महेंद्र को जानती थी, महेंद्र मेरे पुराने जानने वाले थे, तो उनसे थोड़ी मेरी मुलाकात थी महेंद्र से। तो महेंद्र ने मुझे फ़ोन किया था एक नंबर से, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम हमें बुलाते थे, वो उन्होंने हमारे साथ बलात्कार भी किया था, तो उन्होंने हमारी वीडियो बना दी थी उन्होंने। तो उन्होंने हमसे फिर हमें ब्लैकमेल करने लगे, वो कहने लगे कि विपिन का और सचिन का नाम लो, और जो हमसे कहते रहे वो हम कहते रहे उनके लिए, जो बात उन्होंने हमसे कही वो हम कहते रहे, तो उन्होंने आज हमें फंसा दिया इस मैटर में। लड़की के बयान से एक बात तो साफ है कि हनी ट्रैप का ये मामला खाकी की शह पर चल रहा था, लेकिन ये जांच का विषय है कि निलंबित किए गए दोनों सिपाही किसी बड़ी साजिश का शिकार बने हैं या फिर कार्रवाई के डर से लड़की से लेकर दोनों सिपाही तक लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जांच में अधिकारियों ने दोनों सिपाहियों को ही दोषी पाया है। पीलीभीत से विक्रांत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा।